मायने नहीं रखता है। अब अगर आपको गरीबी से निकलना है तो कलम पकड़ना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। गरीब के पास बता रहे हैं, कलम सबसे बड़ी ताकत होती है, तो क्योंकि ये सबसे सस्ती मिलती है, इसका रेट मतलब कलम कॉपी से आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो यही है कि कभी कलम रुकना नहीं चाहिए। हमेशा पापा मेरे बताते हैं 2 तरह का रोटी खाना चाहिए, एक ईमानदारी और एक कलम का रोटी खाना चाहिए, चोरी का नहीं या बेईमानी का नहीं। देखेंगे वो मंजर क्या होता है, जिस दिन फाइनल होता है उस दिन देखेंगे वो मंजर क्या होता है। तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन इतना है कि अपने घर की गरीबी मिटा सकते हैं। और खानदान में कोई ना कोई एक लड़का या लड़की जरूर होता है जो गरीबी मिटा सकता है। खाना पीना तक सब कुछ ये था। हाँ। इतना कष्ट था। धन्यवाद है उस पिता को और धन्यवाद है उस माता को कि कष्ट सहते हुए अपने ना खा करके अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बच्चों को पैसा दिए, गाड़ी का भाड़ा दिए कि आप जाइए और पढ़िए, आप पटना जाइए, एडमिशन करवाइए, आप पढ़िए। माता पिता होते हैं। पॉकेट में पैसा हो ना हो, उनकी इतनी हैसियत होती है कि वो बाजार के सारे खिलौने खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, भले पैसा ना हो। वैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। पूजा की आंखें नम है। पूजा आंखें नम क्यों? ऐसे ही खुशी का आंसू है ये, क्योंकि अक्सर मतलब हमने इसके पीछे पीटी निकालो, मेंस निकालो, फिजिकल निकालो, और किसी को कुछ पता भी नहीं था। और इतना जर्नी हमने खुद अकेले पार किया है, खुद अकेले करना, अकेले जाना, पढ़ाई करना, ये करना, कितनी रातें बिना नहाए बिना खाए सो जाना। ये जवानी ये गरीबी में बीते, लेकिन बुढ़ापा माँ बाप का गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। 18 से 25 साल के एज में लोग बिखर जाते हैं, और जबकि यही करियर का एक समय होता है। जिस दिन वर्दी पूजा पहनेगी, अपने घर पर पहुंचेगी, क्या कल्पना रहेगा पूजा? कल्पना तो यही है जैसे अभी हो रहा है। अभी जब सोते थे तो पापा 2-2:30 बजे फोन कर देते थे कि पढ़ रही है कि सोई है। मम्मी 4 बजे दगा देगी कि दौड़ने गई है कि नहीं दे। मम्मी पापा का बहुत बहुत बड़ा योगदान। अब बहुत सेंसिटिव भी इंसान है, बहुत ज़्यादा। पापा सबसे ज़्यादा थे, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। आज भी थोड़ा सा हम लोग कुछ पहन लेंगे, हाँ इतना तुम लोग खर्चा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये पढ़ाई लिखाई के नहीं के बाग के कपड़ा पहनने से तुम लोग बाग हो जाओगी। मतलब उस तरफ बन पूजा, आपके पापा को भी तो बहुत लोग पूछते होंगे कि बेटी 23 साल की हो गई, शादी नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मोड़ पे भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि 23 साल की लड़की हो गई, उसका पैसा खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जबकि मेरे मम्मी पापा खुद गवर्नमेंट टीचर थे, तो हमारे क्या ही करेंगे। लेकिन फिर भी पापा हमसे बोलते थे तो हम समझते थे ना, फिर उनको भी हैंडल करना पड़ता था। पापा छोड़ी ना, लोग कहता तो कहे दी, हम करके दिखाएं नू। तो पापा से उस वक्त मेरे पापा के पास नहीं होता था, किताब उताब नहीं रहता था, तो हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उससे हम खर्चा चलाते थे। होम ट्यूशन पढ़ा करके अपना उससे खर्चा भी निकाल। 1000 रुपये मिलता था, तो उससे हम अपना कॉपी किताब खरीद लेते थे। होम ट्यूशन। तो चलिए, नमस्कार प्रणाम। अभी हम पहुंचल बनी गोपालगंज जिला के बरौली में, और बरौली नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के संजय कुमार ठाकुर के पुत्री, संजय कुमार ठाकुर के बेटी हमरा साथ में बानी। और सबसे बड़ा खुशी के बात बा जिला खातिर की संजय कुमार ठाकुर के पुत्री पूजा कुमारी जी पुलिस सब इंस्पेक्टर बने जा रहा बानी, और एसआई के पोस्ट पर यहाँ के सिलेक्शन भइल बा पूजा कुमारी जी के। और बड़ा खुशी के बात बा अपना जिला खातिर, बड़ा गर्व के बात बा अपना जिला खातिर कि पूजा कुमारी जी संजय कुमार ठाकुर के बेटी अब एसआई बने, सब इंस्पेक्टर बने। और सबके बता दी कि तमाम लोग जी पहुंचा था, मिठाई खियावता, उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ सब लोग देता। और वह सबके बता दी कि विश्व श्री राम सेना के तरफ से भी सम्मानित कल गई बा ए बरौली के बेटी, ए गोपालगंज के बेटी के। और ये रिजल्ट कितना दिन पहले आया पूजा? कल आई रहे। अच्छा पूजा, इतना बड़ा सफलता मिलल बा, सब कोई सोचला कि अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ बने के, लेकिन पूजा सब इंस्पेक्टर बनल बड़ी, बरौली के बेटी, गोपालगंज के बेटी। एक और क्रेडिट पूजा केकरा के दिहन? माता पिता, बहन भाई, सब कोई के क्रेडिट बाटे। अगर हम एक आदमी के कहीं तो एक आदमी के माता पिता। अगर माता पिता में एक आदमी पापा के क्रेडिट। पापा, अच्छा पापा का है, मम्मी के का है? माँ खाना बनावता नहीं, नाश्ता बनावता नहीं, सब करता नहीं, पापा के क्रेडिट का है? क्योंकि पापा थोड़ा समझदार है, समझदार बनी, हमरा के ज्यादा माने नहीं। अच्छा पापा ज्यादा माने नहीं। हाँ। अच्छा मम्मी का है ना? मम्मी भी बानी, लेकिन सबसे ज्यादा पापा के कोऑपरेशन ज्यादा रहे। हाँ।
पढ़ाई लिखाई में। हाँ और पापा जी शिक्षक भी बने नु? हाँ, पापा हमारे शिक्षक भी बने। मम्मियों शिक्षक बने? मम्मी भी। और माता पिता दोनों आदमी शिक्षक बा, पूजा के माता पिता शिक्षक बनी लो दोनों आदमी। और शिक्षक शिक्षिका के बेटी की देख सकतानी कि कहीं ना कहीं कहल जाला कि मास्टर के बेटा बेटी मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में ना आगे बढ़ पावला, लेकिन उम्र वह सबके दिखावे का प्रयास करता कि कैसे गोपालगंज के नाम कहीं ना कहीं पूजा कुमारी जी आगे ले जाए के प्रयास कैले बनी। और ये प्रयास के बहुत बहुत धन्यवाद बा पूजा जी के। और वो माता पिता के विशेष तौर पर धन्यवाद बा, जे माता पिता अपना बच्चा के हौसला के बुलंद करता कि हमार बेटा हमार बेटी पढ़ो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के कहीं ना कहीं अपना जिला, अपना समाज, अपना गांव, अपना टोला और अपना राज्य के नाम ऊपर लेके जाओ, रोशन करो। पूजा से तमाम बातचीत करें। पूजा, पापा के सबसे ज्यादा योगदान रहल बा। हाँ, अच्छा, ये कैसे दिमाग में आइला कि हमरा पुलिस विभाग में जाए के चाहिए, सब इंस्पेक्टर बने के चाहिए? क्योंकि हमरा घरे सब कोई टीचरे रहला, तो हमारे दादाजी मतलब आर्मी थे, तो हम सोचनी कि हम मतलब ये वर्दी वाला जॉब करेंगे। वर्दी वाला जॉब? अच्छा, दादाजी आर्मी में रहनी? हाँ, ऐसे माने विचार भइल कि वर्दी एगो अपना घर में रहे के चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि दादाजी तो अब ना होके हमरा लगता सब डिपार्टमेंट के रहे के चाहिए घर में। घर में टोटल डिपार्टमेंट के रहे के चाहिए। शिक्षा विभाग बढ़ले बा, अब बिहार पुलिस विभाग भी घर में आ गई। और कौन कौन विभाग बा? और डॉक्टर भी है। डॉक्टर विभाग भी बा, और टीचर विभाग भी, पुलिस विभाग भी हो गई। और एगो पुलिस डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट हो गई बा परिवार में। और सब लोग शिक्षित बा परिवार के। रुआ सबके बता दी कि टोटल लोग शिक्षा में सब कोई आगे बा। और माता पिता लोग भी कॉपरेट कइले बा, जौना के परिणाम बा कि आज पूजा मीडिया के सामने बैठल बड़ी और पूजा अपना सवाल के जवाब देती रही। अच्छा पूजा, सब इंस्पेक्टर के बाद का प्लान रही आगे बढ़े के? बीपीएससी करे के बाद माने सब इंस्पेक्टर से भी माने सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, आगे और जाए के बाद? अच्छा पूजा, शिक्षा के राह में देखल जाला कि जब लड़का सब पढ़े लन और जब तैयारी होला कि हमरा हर चीज बने के बाद, लेकिन वो जी लड़का चाहे लड़की ना पहुंच पावेला, तो कहीं ना कहीं एगो डिमोटिवेशन मिलेला। वो तमाम लड़का लड़की के का कहबो कि सफलता के जौन बा हासिल करे के बा? बस हम ये कहें के चाहें कि लागल रहे के चाहिए, एक ना एक दिन जरूर होई। डिमोटिवेट कभी ना होके के चाहिए, आज नहीं तो कल तो होना ही जरूरी है, लेकिन उसमें लगे रहना चाहिए। और जो भी मतलब कठिनाइयाँ है, उसको मुश्किल है, उसको पार करके आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स किस तरह से कोऑपरेट करें अपने बच्चों को? पेरेंट्स पेशेंस रखें। कितने पेरेंट्स मतलब होते हैं कि मतलब कि नहीं हुआ, जल्दी करो, शादी कर दो, ये कर दो। सबसे बड़ी बात है पेशेंस और कोऑपरेट। वो भी फाइनेंशियल रूप से भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि आज के जनरेशन में फाइनेंशियल रूप भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को भी समर्पण करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स इतने स्वाभाविक रूप से अगर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका यूटिलाइज करें, ना कि गलत रास्ते पे चलें। जैसे कि आज के जनरेशन मतलब मोबाइल वगैरह पे इधर वगैरह जो भी बहुत सारा कुछ है, इंजॉयमेंट का बहुत सारा तरीका है, जिससे अधिकतर 18 से 25 साल के एज में लोग बिखर जाते हैं, जबकि यही करियर का एक समय होता है। यही कहेंगे कि सबसे विशेषकर लड़कियों के लिए कि समाज से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लड़के तो निकलते ही हैं, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ महिलाओं की कोई ये नहीं थी। और जो भी हो, आज महिलाएं बहुत कुछ कर रही है, और हमें अनुमान है कि मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पे महिलाओं का तो सबसे बड़ा योगदान रहेगा। और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी मैं उसका बहुत बड़ा मतलब सम्मान करूँगी, और जहाँ तक हो सकेगा उसका मदद करने का प्रयास करूँगी। और जितना हो सके उतना मैं अपने ईमानदारी पूर्वक वर्दी का जो कभी दाग नहीं लगने दूंगी, ये मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात जो है कि पूजा के द्वारा मतलब पूजा हमरा बुझाता कि हिंदी बोले में कंफर्टेबल बड़ी, भोजपुरी नहीं बोल पाओ, ऐसे अब हिंदी में ही बात करें। बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात उस दिन होगी जिस दिन पूजा वर्दी पहन करके, बिहार पुलिस का वर्दी पहन करके, वो टोपी लगा करके, वो बेल्ट लगा करके जब अपने माता पिता के पास जब अपने गाँव पहुँचेगी, तो कहीं ना कहीं माता पिता का सीना और इस गांव, इस टोला, इस बाजार, इस शहर का चौड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सलामी ठोकेगा कि इस गांव की बेटी, इस बाजार की बेटी, इस टोले की बेटी आज जो है कि बिहार पुलिस का वर्दी पहनकर पहुंची है। कहीं ना कहीं एक अलग खुशी, एक अलग गौरव की बात होगी। पूजा, जिस दिन वर्दी पूजा पहनेगी, अपने घर पर पहुंचेगी, क्या कल्पना रहेगा पूजा? कल्पना तो यही है जैसे अभी हो रहा है, अभी कल से बहुत लोग खुश हैं, सब कोई बधाई दे रहा है। उस वक्त थोड़ा और ये रहेगा कि मतलब
ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी समाप्त हो चुका रहेगा, क्योंकि अभी 1 साल अभी राजगीर बीपीए में ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद से आपको फाइनल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देगा कि आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। तो उस वक्त थोड़ा और खुशी होगा, सब कोई देखेंगे कि हाँ एक लड़की होकर भी वहाँ तक जा सकती है। तो और लोग अगल बगल जो भी होगा सब मोटिवेट करेंगे, लड़कियों को कम एज में शादी नहीं करेंगे, उसके पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। सबसे बड़ी ये मुद्दा है समाज से मतलब लड़कियों को आगे बढ़ना, क्योंकि अक्सर लोग लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सब गलत नहीं होते हैं, कुछ तो गलत होते हैं। आप सबकी वजह से कुछ को नहीं ना आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मेरे मम्मी पापा हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए हैं, विशेषकर मेरे पापा। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव इंसान है, फ्री माइंड इंसान है, बहुत अच्छे भी इंसान है। मतलब हमेशा हमको कॉपरेट किए कि तुम ही हो, आगे बढ़ो और सबको आगे लेकर चलो। थोड़ा डरते भी थे कि समाज क्या कहेगा, लड़की है, 4 लड़की है, पढ़ा रहा है, ऐसे है वैसे है, लेकिन कुछ नहीं। नेगलेक्ट करके पापा चलते थे। क्योंकि हम लोग वैसे थे ही, मतलब हमेशा मतलब बेस्ट करने के ये सोचते थे। अभी भी पापा से बोलते कि नहीं हम यहाँ तक नहीं, मेरा शादी दूसरों को होता था तो बोलते थे कि लड़की को इतना साल रखा है, 23 साल हो गया अभी लड़की को नहीं। हम बोलते थे पापा इतने कम उम्र में तो कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कंपटीशन है, एक लिमिट मात्रा में सीट होता है ना। ऐसा नहीं है कि 1,00,000-2,00,000 निकला उसमें कट ऑफ पार करके, नहीं, ये कंपटीशन होता है, इसमें किस्मत का ये होता है, जिसका आया आया, नहीं आया आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो यही था कि कल आया तो पापा से बताया तो पापा बोले कि चलो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक आ गई, वो भी इतने कम एज में तुम सब इंस्पेक्टर ले ली, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब हम प्रयास करेंगे कि आगे भी पढ़ाई करते रहो, और जो भी मेरी सिस्टर है सब वो सब भी आगे की तैयारी करेगी। सब हमारे वजह से बहुत सारी लड़कियों का बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा और मोटिवेट होगी सब, समाज में एक रौनक प्रदान होगा। वह भी सिविल सर्विसेज का जॉब है ये, बिल्कुल प्रशासनिक भवन में आपको ये रहना पड़ेगा, सिविलियन जॉब नहीं है। इसमें आपको हर एक तरह से फिट फाइन रहना पड़ता है, पब्लिक के थ्रू भी, माइंडली प्रेशर, जो चीज़ें आपको सब मतलब जिस तरह रॉब है उस तरह आपको उतना सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक कहीं उग्र हो जाएगा, उसको आपके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। कोई जनता आपको ये करेगा, कल के डेट में आपको वहाँ भेजेगा, कल के डेट में छापेमारी में कहीं भी भेज सकता है। तो इसके लिए आप फ्री माइंडली होना चाहिए। और सबसे पहले कि ये तो रॉब की बात है ही है, क्योंकि जहाँ एक आपको प्रशासनिक के तौर पे आप चलिएगा तो वहाँ पे तो एक रॉब है ही है, लेकिन रॉब वो है जब आप ईमानदारी पूर्वक काम करिएगा तब। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करिएगा तो वहाँ पे कोई आपका इज्जत सम्मान नहीं है, किसी भी क्षेत्र में हो, या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, या टीचर हो, या कोई भी लाइन हो। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी और कर्मनिष्ठा। और हमें लगता है कि हम लोग जैसे युवा इस फील्ड में अगर आते हैं, कोई भी फील्ड हो, अगर ईमानदारी से काम करते तो हमारे भारत देश नहीं, बिहार राज्य का भी विकास करना बहुत जरूरी है। और हमारे बिहार सरकार के जो माननीय श्री मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका योगदान महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मतलब कॉर्पोरेट था। उन्होंने बिहार पुलिस में जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में 35% रिजर्वेशन किया, कोई भी गर्ल्स हो, युवा हो या जनरल हो, या ओबीसी है, सबके लिए 35% सीट को रिजर्व किया हुआ, टीचर का हो, सबका, जिसमें महिलाएं बहुत कुछ कर ली, बहुत कुछ आगे भी निकल गई, जिससे हर एक घर में एक महिला का जॉब भी हो गया। इसमें नारी शक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है मतलब बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का, जो भी है मतलब लड़कियों के लिए किए हैं, उस चीज के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल। पूजा से एक और सवाल पूछेंगे कि पूजा, आप जिस वर्दी को पहनने जाएंगी, पहनने जा रही हैं, वो वर्दी वर्षों से बदनाम है, कलंकित है, क्या कहेंगी? क्या इस बात से सहमत है कि नहीं? इस बात से तो हम लोगों के नजरिया से हम सहमत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज बदनाम होता है, बस आपको देखने का तौर तरीका अलग है। क्योंकि पहले से जो चीज बदनाम हो चुका रहता है उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक के लोगों के बीच में रहना है। अब पब्लिक 1000 है, वहाँ पर हम लोग 10 आदमी रहेंगे। 1000 के दिमाग से तो हम अपने आप को काम नहीं ना कर सकते हैं, और आपके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं तो 1000 को लोग हम खुश नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमको रूडली बिहेवियर, चाहे जिसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है। इसलिए हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें जितना होगा उतना हम खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए यह डिपार्टमेंट बदनाम है, लेकिन मैं इसे बदनाम नहीं कहूँगी। इसके हम जैसे युवा आ रहे हैं, इसको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी पूर्वक काम करके जितना हो उतना केस को सॉल्व करके सबके सामने, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, उतना रेशियो में पुलिस डिपार्टमेंट में लोग नहीं है। अब उतने बड़ा डेट में 1275 है, 1275 पूरे बिहार में नहीं ना, एक एक थाना में जाएगा तो सबका नहीं सुन सकता है। आपकी बातों को हम ग्रहण कर लिए, किसी दूसरे की बातों को हम नहीं कर पाए तो वो हमें बुरा बोलेंगे ही, 100% हमें बुरा बोलेंगे, लेकिन अब उनके वजह से हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, उनके वजह से हम, देखिए कितना बेबाकी है। ऐसे लगता है जैसे किसी पुलिस अधिकारी से हम बात कर रहे हैं, और वो पुलिस अधिकारी जो है अपने डिफेंस में अपनी बातों को कैसे रख रहा है। ये है पूजा, और गोपालगंज की बेटी है। एक बार आप लोग सभी लोग जो है कि ये जान लीजिए एक बात
कि लड़कियां जो है कि लगातार आगे बढ़ रही हैं और ये अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि पूजा सब इंस्पेक्टर बनने जा रही है। इस गांव के तमाम लोग खुश हैं, इस बरौली जो नगर परिषद है यहाँ के तमाम लोग खुश हैं और बहुत लोग आकर के पूजा को बधाई दे रहे हैं। अच्छा पूजा, पापा मम्मी की तरफ से क्या गिफ्ट मिला है? पापा मम्मी की तरफ से तो कल सबको मतलब मिठाई उठाई खिलाया गया और बोले कि जब जब मेरा गिफ्ट यही है कि तुम और आगे ऊंचाई तक बढ़ा मतलब पढ़ाई करो और आगे जाओ और मेरा नाम रोशन करो। और ऐसे में गिफ्ट क्या, वो हमेशा हमको सपोर्ट ही करते हैं। जितना मतलब एक होता है ना कि घर का बड़ा, वो हम ही को मानते हैं। तो हमको उनसे बड़ा खुशी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा था कि पापा को खुशी दिलाना, क्योंकि हमारे पापा 10 साल और ज़्यादा दिन जीवित रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा होता है माँ बेटा बेटी, हम काबिल होंगे तो मेरे पापा का और आगे बढ़ेंगे और लंबे समय तक जीवित रहेंगे, क्योंकि वो खुश रहेंगे। भले जवानी ये गरीबी में बीते, लेकिन बुढ़ापा माँ बाप का गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे बच्चे होना चाहिए और जो अपने माता पिता की खुशी के बारे में सोचे, और माता पिता भी वैसा होना चाहिए जो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर न डाले, पेशेंस रखे कि बच्चे सक्सेस होंगे। और सबसे बड़ी बात है पूजा कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पर भरोसा करें कम से कम। अभी भरोसा नहीं करते हैं, 18 साल 17 साल की उम्र में अपने बेटियों की शादी कर देते हैं, फिर वो बच्ची कहाँ से सक्सेस करेगी पूजा? वो तो कम उम्र में नाबालिग हो जाएगी, जल्दी से सब कुछ मतलब उसका पूरा रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक चीज से वो परेशान हो जाएगी। इसलिए सरकार भी एक एज किया कि 21 साल के बाद ही लड़कियों को शादी करना चाहिए। तो ऐसे हमारे समाज में जो भी हमारी सिस्टर है सबका 18, 19, 20, 21 पे हो ही जाता था, लेकिन हम एक ऐसे फर्स्ट टाइम है कि जो हम इतने ग्रेजुएट भी हो गए और अभी हम MSc कर रहे हैं, ये पटना से AN कॉलेज से MSc PG जो होता है उसमें हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमने पढ़ाई किया है, वो पापा के बदौलत था, चाहे सोच के बदौलत था। और पापा मतलब यही सोचते थे, और मम्मी का भी था। मम्मी घरेलू रूप से थोड़ा ये थी, और पापा जो था वो मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से हम लोग को सपोर्ट करते रहते थे। यही है। बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी मौका दीजिए अपने बच्चों को, ताकि वो भी सफल हो जाए, उनको भी सफलता मिले और वो भी सफल होकर के आगे बढ़े। और जल्दीबाजी में पेरेंट्स, अच्छा पूजा ये भी दिक्कत होता है कि पेरेंट्स देखते हैं कि बच्ची या बेटा मेरा जो है कि अब मतलब कि लाइन क्रॉस कर रहा है, उसका शादी कर देना चाहिए। तो बच्चों को कैसे रहना है? बच्चों को यही रहना चाहिए कि सब कुछ तो समय पे ही ना होता है। अगर ये चीज टाइम चला जाएगा तो फिर कभी टाइम वापस नहीं आ सकता है, और ये चीज बिगड़ने वाला होता है 18 से 25 के एज में। तो सबसे बड़ी बात 6 साल अगर आप अच्छा से इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा तो आने वाले समय में आपको पूरे जीवन तो घूमना ही है। मम्मी पापा तो कुछ बोलेगा ही नहीं, समय पे तो सब कुछ होता है, लेकिन समय से पहले आप करिए तो नुकसान होता है। बिल्कुल यही चीज है, समय कभी वापस लौट के नहीं आता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो यही है कि कभी कलम रुकना नहीं चाहिए। हमेशा पापा मेरे बताते हैं 2 तरह का रोटी खाना चाहिए, एक ईमानदारी और एक कलम का रोटी खाना चाहिए, चोरी का नहीं और बेईमानी का नहीं। देखिए कितना अनुभव है, और हमको लगता है कि इतने मतलब कि कम उम्र में इतने मैच्योरिटी, इतने मैच्योर हैं कि एक एक बात को कितना बारीकी से और बहुत बुलंद आवाज में अपनी बातों को पूजा रख रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और हर बच्चियों को पूजा बनना चाहिए। पूजा एक आईना के रूप में आप सबके बीच है, और आप भी पूजा बने, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव, टोला, बाजार, जिला का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करें जैसे पूजा कर रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पूजा को। पूजा बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे बढ़िए। आपको भी धन्यवाद मेरे तरफ से कि आप यहाँ तक आए, इतना कष्ट किए, और मेरे वजह से जो भी लोग देखेंगे कुछ ना कुछ तो 1 या 2%, 1 या 2 लोग भी तो इससे प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा मुसीबत आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन इससे डरना नहीं है। हार कर चाहे जीत कर जो भी हो, अंत तक जाना ही है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मिलना जरूरी है। अगर छोड़ देंगे तो कभी नहीं मिल सकता है। मुश्किल तो बहुत आएगा, इतना मैंने मुश्किल देखा है कि 2 मन तक रात में सोते नहीं थे, मतलब एकदम खाना पीना तक सब कुछ ये था। हाँ, इतना कष्ट था। धन्यवाद है उस पिता को और धन्यवाद है उस माता को कि कष्ट सहते हुए अपने न खा करके अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बच्चों को पैसा दिए, गाड़ी का भाड़ा दिए कि आप जाइए और पढ़िए, आप पटना जाइए, एडमिशन करवाइए, आप पढ़िए। माता पिता होते हैं, पॉकेट में पैसा हो ना हो, उनकी इतनी हैसियत होती है कि वो बाजार के सारे खिलौने खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, भले पैसा ना हो। वैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। पूजा की आंखें नम है। पूजा आंखें नम क्यों? ऐसे ही खुशी का आंसू है ये।
क्योंकि अक्सर मतलब हमने इसके पीछे पीटी निकालो, मेंस निकालो, फिजिकल निकालो, और किसी को कुछ पता भी नहीं था, और इतना जर्नी हमने खुद अकेले पार किया है। खुद अकेले करना, अकेले जाना, पढ़ाई करना, ये करना, कितनी रातें बिना नहाए बिना खाए सो जाना, क्योंकि ये जो था ये वनडे पेपर रहता है ना, इसमें सीट लिमिटेड रहता है, इसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब पहले जैसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप आसानी से पा सकते हैं, इसको थोड़ा पाना मुश्किल था। जैसे क्योंकि सब लड़कियां पढ़ रही है, पहले नहीं था कि कोई लड़की नहीं पढ़ती थी तो सबका हो जाता था, लेकिन अब सब लड़कियां पढ़ी है, सब जागरूक हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये करना पड़ा। लेकिन जब जब सोते थे तो पापा 2-2:30 बजे फ़ोन कर देते थे कि पढ़ रही है कि सोई है। मम्मी 4 बजे जगा देगी कि दौड़ने गई है कि नहीं दे। मम्मी पापा का बहुत बहुत बड़ा योगदान। अब बहुत सेंसिटिव भी इंसान है, बहुत ज़्यादा, पापा सबसे ज़्यादा थे। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। आज भी थोड़ा-सा हम लोग कुछ पहन लेंगे, हाँ, इतना तुम लोग खर्चा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये पढ़ाई-लिखाई के नहीं के बाग के कपड़ा पहनने से तुम लोग बाग हो जाओगी। मतलब उस तरह बनो, उस तरह दिखाओ, तो बनो। कोई उनसे ही नहीं था, बस कहते थे कि रिजल्ट से जवाब देना है, किसी के मुँह से नहीं जवाब देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को मुंह से जवाब नहीं देना है, कुछ ऐसा कर जाना है कि वही एक जवाब के रूप में समाज में, और जो लोग कोसते हैं उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, 22 साल का 23 साल। अच्छा पूजा, आपके पापा को भी तो बहुत लोग कोसते होंगे कि बेटी 23 साल की हो गई, शादी नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मोड़ पे भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि 23 साल की लड़की हो गई, उसका पैसा खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि मेरे मम्मी पापा खुद गवर्नमेंट टीचर थे, तो हमारे क्या ये करेंगे। लेकिन फिर भी पापा हमसे बोलते थे तो हम समझते थे ना, फिर उनको भी हैंडल करना पड़ता था। पापा छोड़ी ना, लोग कहता तो ओकरा के कहे दी, हम करके दिखाएम नु। तो सभी पापा से बोलते थे, तो अब फिर अकेले एग्जाम देने जाना, ये करना, वो करना, बहुत सारा सिचुएशन आया है। फिर होगा कि नहीं होगा, फिर वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, एक आस टाइप का था। हम तो आई कैन नॉट बिलीव कि मतलब कि हम ये कर सकते, तो अभी ऐसे मतलब फैमिली से होकर भी, क्योंकि ये इतना बड़ा स्रोत यहाँ पे नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी एक लड़की के लिए बहुत थोड़ा मतलब सेंसिटिव था। लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे, देखेंगे वो मंजर क्या होता है, जिस दिन फाइनल होता है उस दिन देखेंगे वो मंजर क्या होता है। और मंजर बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। पूजा पास कर गई, सब इंस्पेक्टर बनेगी बेटी, और जिला की बेटी पूजा। एक एक शब्द अगर आप लोग ग्रहण करें पूजा का, तो हमको लगता है कि एक हिम्मत मिलेगा, एक हौसला मिलेगा। जो भी लड़का लड़की जो वीडियो देख रहे हैं, ये आपको हिम्मत हौसला मिलेगा। और पूजा एक आईना है आपके लिए कि आप डरिए मत, हारिए मत। और पूजा ने ये भी कह दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कोई भी हो, किसी भी समुदाय से आता हो, दैट इज डज नॉट मैटर। आजकल सबके पास ऑनलाइन सुविधा है, ऑनलाइन से पढ़ाई करिए, गरीबी कोई मायने नहीं रखता है। अब अगर आपको गरीबी से निकलना है तो कलम पकड़ना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। गरीब के पास बता रहे हैं, कलम सबसे बड़ी ताकत होती है, तो क्योंकि ये सबसे सस्ती मिलती है, इसका रेट मतलब कलम कॉपी से आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। बिजनेस तो वो करता है जिसके पास पूंजीपति है, सब कुछ है, लेकिन ये मिडिल क्लास के फैमिली लोग यहाँ तक जाते हैं ना। गवर्नमेंट नौकरी कौन करता है? मिडिल क्लास का फैमिली लोग करता है। बड़े बड़े उद्योगपति लोग तो नीट करता है, MBBS करता है, उद्योगपति ये कोई भी मतलब बड़ा सा ये कर देगा, बिजनेस कर लेगा। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो 10 लाख 15 लाख कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, और फिर वो चलेगा कि नहीं चलेगा इसका क्या भरोसा है। इसलिए अक्सर लोग सोचते हैं कि एक रोटी सरकार का हो जाएगा, तो जैसे कोरोना में देख लीजिए सबका इधर उधर हो गया, लेकिन जो गवर्नमेंट था उसका अच्छा था, आता रहा हमेशा। वही चीज़ होता है, गवर्नमेंट सबको यही इसीलिए खोजता है कि रहेगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा, और एक रौब भी रहता है कि हाँ चलो ये तो है ना, सब तरह से होना चाहिए। इसीलिए अधिकतर जो मिडिल क्लास का फैमिली जो होता है वहाँ तक जा रहा, हालांकि अब सब कोई पहुँच रहे धीरे धीरे। हम यही शुभकामनाएं विशेषकर लड़कियों के लिए कहेंगे कि समाज में अगर कुछ करना है तो सबकी बातों को चुपचाप करके आगे बढ़ना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप को, आप लड़की हैं, आपको 30 साल तक कोई नहीं रख सकता। आप रिजल्ट देंगी तो आपको कोई भी रख सकता है कि हाँ इसमें एबिलिटी है, योग्यता है, यहाँ तक ये जा सकती है, आसानी से पहुँच सकती है, बस हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ देना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो माँ बाप भी डिमोटिवेट हो जाए, पढ़ती नहीं होगी, इधर उधर घूमती होगी, छोड़ो शादी कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन तो यही है। अच्छा पूजा, एक सवाल आपसे पूछेंगे, कभी ऐसा हुआ पापा से कुछ मांगे हो, पापा के पास पैसा ना हो, हाँ, या माँ से मांगे हो? जब हम 11th में पढ़ते थे गोपालगंज, तो उस वक्त पापा को पेमेंट 4000 मिलता था, क्योंकि मेरे पापा नियोजित शिक्षक थे। तो उस वक्त मेरे पापा के पास नहीं होता था, किताब उताब नहीं रहता था, तो हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उससे हम खर्चा चलाते थे। होम ट्यूशन पढ़ा करके
अपना उसे खर्चा भी हाँ, निकाल 1000 रुपया मिलता था तो उससे हम अपना कॉपी किताब खरीद लेते थे। होम ट्यूशन से? इंटर तक हम उसी से किया, तो फिर हमको 10,000 रुपया मिला, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से किया, तो मैं वो इंटर उसे क्लास कर ली, मैथ और ये साइंस का। 10,000 रुपये? हाँ 10,000, क्योंकि 6,000 लगा था मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, 3-3 हज़ार उससे हम कर लिए थे। और बाकी जो 1,000 रुपया मिलता था उससे हम अपना मतलब जो चीज़ मतलब आवश्यकता वाला चीज़ है, कॉपी कलम ये सब अपना कर लेते थे। जब हम पटना चले गए तब हमको काम नहीं करना पड़ा, तब तक पापा का पेमेंट भी बढ़ चुका था, लेकिन उस वक्त पापा के पास नहीं हो पाता था। अच्छा पूजा, कभी ऐसा लगा हो कि नहीं होगा कहीं अगर हम सफल ना हुए? नहीं, हम यही सोचते थे कि हम जिस पढ़ने जाते थे तो यही सोचते थे कि कलम पकड़े तो आज नहीं तक हम वहाँ तक जाएंगे ही। क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी तो उतने ये थे ना, और वहाँ से वहाँ तक चले गए, संविधान के रचयिता हो गए। तो हम बोले कि हम भी वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन इतना है कि अपने घर की गरीबी मिटा सकते हैं। और खानदान में कोई ना कोई एक लड़का या लड़की जरूर होता है जो गरीबी मिटा सकता है, वही है। और मेरे पापा भी बहुत ही है। बिल्कुल, इंसान अगर संकल्पित हो तो अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है।